हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय फ्यूचर 10G। आज हम आप सभी के लिए बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 के लिए फिजिक्स का कराएंगे। ये जितने भी क्वेश्चन हैं टोटल बिहार के किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं, जो TRE 4.0 के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 197 नंबर क्वेश्चन तक हो गया है। इसके बाद देखिए 198 नंबर से, पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान घट जाता है, बढ़ जाता है, ऊपर जाने पर बढ़ता है, नीचे जाने पर घटता है, अपरिवर्तित रहता है। तो बताइए पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, घट जाता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक चलती हुई वस्तु पर कोई बल का प्रयोग न हो तो निरंतर के स्थान के साथ चलेगी। तो यहाँ पे डैश है, इसको फिल करना है। तो बताइए आवेग के साथ चलेगी या त्वरण के साथ चलेगी या गति के साथ चलेगी या इनमें से सभी के साथ चलेगी। तो देखिए एक चलती हुई वस्तु पर कोई बाह्य बल प्रयोग न हो तो निरंतर वह क्या करेगी, गति करेगी, अगर वहाँ घर्षण भी नहीं है तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, सभी चुंबकत्व का स्रोत है लोहे के टुकड़े, छोटे टुकड़े, संबंध परमाणुओं के छोटे डोमेन, फेरोमैग्नेटिक सामग्री, विद्युत आवेश। तो बताइए सभी चुंबकत्व का स्रोत क्या होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है विद्युत आवेश होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। अगला क्वेश्चन है, एक थके हुए वस्तु में इनमें से क्या हो सकता है। गति, जिसे मोमेंट कहते हैं, गति, स्पीड, वेग, ऊर्जा। तो बताइए एक थके हुए वस्तु में इनमें से क्या हो सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऊर्जा, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा होता है वहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रकाश का वेग पहली बार किसने खोजा। गैलीलियो ने, न्यूटन ने, आइंस्टीन ने, रोमर ने। तो बताइए प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने खोजा था। तो इसका करेक्ट आंसर है रोमर ने। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा स्वाभाविक रूप से मिलाने वाला बहुलक है। पॉली आमाइड्स, कंपोजिट, स्टार्च, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इनमें से कौन सा स्वाभाविक रूप से मिलाने वाला बहुलक है। तो स्टार्च जो होता है वो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें डैश दिया है प्राथमिक रंग नहीं है। तो बताइए निम्न में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं दिया है। लाल, नीला, पीला, हरा। तो देखिए प्राथमिक रंग जो होता है लाल होता है, नीला होता है और हरा होता है, लेकिन पीला नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर है। प्राथमिक रंग 3 होते हैं, नहला से याद कर लीजिए, नीला, हरा, लाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 205 नंबर, पानी के नीचे एक पनडुब्बी से पानी का सतह पर वस्तुओं को देखने के लिए किस साधन का प्रयोग किया जाता है। तो बताइए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है पेरिस्कोप जो होता है, ऑप्शन नंबर 3 इसका यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जूल किसकी इकाई है। तापमान, दबाव, ऊर्जा, बल। तो बताइए जूल किसका मात्रक होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है जूल जो होता है वो ऊर्जा का मात्रक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, E = mc² में m चिन्ह का प्रतिनिधित्व करता है। तो पहले बताइए E = mc² किसने दिया था। तो आइंस्टीन द्वारा दिया गया था। तो बताइए इसमें m चिन्ह किसका प्रतिनिधित्व करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा समूह। यहाँ पे द्रव्यमान नहीं है, तो समूह जो होता है वो भी द्रव्यमान के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति मशीन के हिस्से में दोष पता करने के लिए किरणों का गलत प्रयोग करता है। किस किरण का उसे सही प्रयोग करना चाहिए था। एक्सरे, पराबैंगनी किरण, माइक्रोवेव, दृश्य प्रकाश। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा।
तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। एक्स किरणों का पता कर एक्स किरणें यूज करना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक चुंबक के उत्तरी ध्रुव को लगातार एक कंडक्टर की कुंडली के अंदर और बाहर निकाला जा रहा है जो एक गैल्वेनोमीटर से जुड़ा हुआ है। गैल्वेनोमीटर का सुई शून्य पर रहेगा, शून्य के दोनों तरफ जाएगा, शून्य के बाएं तरफ जाएगा, शून्य के दाहिने तरफ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है शून्य के बाएं तरफ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका देख लीजिए, शून्य के दोनों तरफ जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। 209 का ऑप्शन नंबर बी होगा, गैल्वेनोमीटर का सुई शून्य के दोनों तरफ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, एक साइकिल चालक के साइकिल के टायर में डायनेमो लगा है और जब वह तेजी पैडल करता है तब डायनेमो में जो बल्ब है वह उज्ज्वल प्रकाश देता है क्योंकि, बताइए यह क्यों प्रकाश दे रहा है। जब चक्का तेजी से चलता है तब चुंबक में एक और शक्ति आ जाती है और विद्युत धारा का प्रवाह तेज होता है। विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से होता है जब साइकिल तेज चलता है। कुंडली के संबंध में और अधिक चुंबकीय बल लगता है और अधिक विद्युत प्रवाह होता है। कुंडली घर्षण के कारण गर्म हो जाता है और अधिक विद्युत का उत्पादन होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है कुंडली के संबंध में और अधिक चुंबकीय बल बदलता है और अधिक विद्युत प्रवाह होता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जल का घनत्व किस ताप पर सर्वाधिक होता है। 0 डिग्री सेल्सियस पर, 4 डिग्री फ़ारेनहाइट पर, 4 केल्विन पर, 4 डिग्री सेल्सियस पर। तो बताइए जल का घनत्व किस ताप पर सर्वाधिक होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है 4 डिग्री सेल्सियस पर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थान पर जी गुरुत्वाकर्षण का मान सर्वाधिक होगा। माउंट एवरेस्ट की चोटी पर, कुतुब मीनार के ऊपर, भूमध्य रेखा पर, अंटार्कटिका के कैंप में। तो बताइए निम्नलिखित में से किस स्थान पर जी गुरुत्वाकर्षण का मान सर्वाधिक होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है अंटार्कटिका के कैंप में इसका मान सर्वाधिक होगा। और अगर कहीं पूछ ले कि जी का मान न्यूनतम कहाँ पे होगा तो भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है, इसे आप लोग जानते रहिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो यह किस बात का उद्घोतक है। गर्म मौसम, सर्द मौसम, आंधी या झंझावर की संभावना, शुष्क मौसम। तो बताइए जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिरने लगता है तो यह किस ओर इंगित करता है। तो इसका करेक्ट आंसर है आंधी या झंझावर की संभावना वहाँ पे बताया जाता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक लोहे की गेंद पारद, इसी को क्या कहते हैं, मरकरी का संकेत क्या है, Hg है, से भरी बाल्टी में गिराई जाती है तो यह बाल्टी की पेदी में बैठ जाएगी, यह पारे या पारद की सतह पर तैरेगी, यह घुल जाएगी, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो यह पारे या पारद की सतह पर तैरेगी, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। क्योंकि इस्पात का घनत्व जो होता है पारे के घनत्व की तुलना में काफ़ी कम होता है, इसलिए ये तैरने लगता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज बारंबारता की ध्वनि निम्नलिखित में से क्या है। तो बताइए 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की ध्वनि को क्या कहा जाता है। अल्ट्रासाउंड, इंफ्रासोनिक, हाइपरसोनिक, श्रव्य या ऑडिबल ध्वनि। तो इसे श्रव्य या ऑडिबल ध्वनि कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगर पूछ ले 20 हर्ट्ज से कम की आवृत्ति की ध्वनि को क्या कहा जाता है तो उसे अवश्रव्य ध्वनियाँ कहा जाता है। और 20,000 से अधिक ध्वनियों 20,000 से हर्ट्ज से अधिक वाले को क्या कहा जाता है तो उसे प्राश्रव्य कहा जाता है। इसे आप लोग जानते रहिएगा, कई बार एग्जाम में पूछता है। और मनुष्य के सुनने के लिए जो ध्वनि होती है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच वाली ध्वनि होती है, इसे आप लोग अच्छे से समझते रहिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डेसिबल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापन के लिए होता है। प्रकाश की गति, ऊष्मा की तीव्रता, ध्वनि की तीव्रता, रेडियो तरंगों की बारंबारता। तो बताइए डेसिबल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापन के लिए होता है। तो ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए डेसिबल का यूज किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ध्वनि तरंगें नहीं चलती हैं
तो बताइए ध्वनि तरंगे क्यों नहीं चलती हैं। तो देखिए पहली बात तो ध्वनि तरंगे जो होती हैं ये जो होती हैं यांत्रिक तरंगे होती हैं। ध्वनि क्या है, एक यांत्रिक तरंग है। तो यांत्रिक तरंग को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो माध्यम ठोस द्रव गैस ये क्या है, या माध्यम है। तो इन्हें चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो बताइए ध्वनि की तरंगे नहीं चल सकती, तो इसके अलावा किस में नहीं चलेंगी, तो जब निर्वात में हो ध्वनि की तरंगे जो है नहीं चलती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मात्रा UT+T चिन्हों का अर्थ सामान्यतः है का आयाम है। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल भी आ जाता है क्वेश्चन में, तो यहाँ पे कराना मुश्किल रहता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका बीमा पूछा है तो इसे बीमा निकालेंगे जब इसका, तो आएगा LT ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्लासिकल भौतिक के नियम इन कणों पर लागू होते हैं जिनका आकार है। तो बताइए इसका आकार क्या होता है। तो 10⁻⁻10 मीटर से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कार का एक पहिया जो सड़क पर चल रहा है, तो बताइए इसका क्रम क्या होगा। तो इसका क्रम होगा स्थैतिज घर्षण, गतिज घर्षण, रोलिंग घर्षण। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बैंगनी प्रकाश के परास बताइए कितना होता है। तो बैंगनी प्रकाश का जो परास होता है वो कितना होता है, वो 450 से 500 के बीच होता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक रोगी के शरीर के अंदर देखने के लिए क्या उपयोगी है। अवतल लेंस, उत्तल लेंस, प्रकाशीय तंतु, प्रिज्म। तो बताइए एक रोगी के शरीर के अंदर देखने के लिए क्या उपयोगी है। तो इसका करेक्ट आंसर है प्रकाशीय तंतु। इसी को कहा जाता है ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो बिंदुओं के आवेश के मध्य बल F और उनके मध्य की दूरी R के बीच संबंध है। तो बताइए इसके बीच संबंध क्या होता है। F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/R, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R², F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/R²। तो इसका करेक्ट आंसर है F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/R²। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक लौह चुंबकीय पदार्थ के लिए उसकी चुंबकीय सुग्राह्यता के लिए यह सत्य है, कम, अधिक, ऋणात्मक, प्रत्यक्षतः तापमान। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका अधिक ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब प्रकाश दूसरे माध्यम के अंदर जाता है तो उसकी आवृत्ति में परिवर्तन आता है, उसकी आवृत्ति में परिवर्तन नहीं आता है, उसकी गति नहीं बदलती है, उसकी तरंगदैर्घ्य नहीं बदलती है। तो इसका करेक्ट आंसर है उसकी आकृति में परिवर्तन नहीं आता है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सेल्सियस पैमाने में 5 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर है। तो बताइए सेल्सियस पैमाने में 5 डिग्री फ़ारेनहाइट किसके बराबर होगा। तो इसको निकालने के लिए एक फार्मूला होता है C/5 = F - 32/9। तो उसमें जब F का वैल्यू 5 डिग्री हम पुट करेंगे तो इसे सॉल्व करने पे -15 डिग्री आएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है इससे। तो बताइए सापेक्ष आर्द्रता किससे से मापे जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है हाइग्रोमीटर से। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, किस प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है, लाल, पीला, नीला, बैगनी। तो बताइए किस प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है बैगनी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। कार्य का मात्रक बताइए क्या होता है, जूल, न्यूटन, वाट, डाइन। तो कार्य का मात्रक जो होता है वो जूल होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश वर्ष इसकी दूरी है। तो बताइए प्रकाश वर्ष किसकी दूरी होती है। तो प्रकाश वर्ष जो होता है वो दूरी का इकाई है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं हैं, रेडियो, अवरक्त, ध्वनि, पराबैंगनी। इसमें बताना है विद्युत चुंबकीय तरंगे कौन सी नहीं हैं।
तो विद्युत चुंबकीय तरंगें कौन सी होती हैं? तो देखिए, विद्युत चुंबकीय तरंगें जो होती हैं उन्हें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो देखिए, ध्वनि जो होता है इसे माध्यम की आवश्यकता होता है, तो यही क्या है? नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर है। विद्युत चुंबकीय तरंगें जैसे गामा किरणें, एक्स किरणें, पराबैंगनी किरणें, दृश्य विकिरण, अवरक्त विकिरण, ये सब क्या हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं जिन्हें माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं होती है। अगर यही बात किया जाए ध्वनि का, तो ध्वनि क्या है? एक प्रकार का यांत्रिक तरंग है जिसे ठोस, द्रव, गैस, इस सब माध्यम की आवश्यकता होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। इसे आप लोग जानते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्लांक नियतांक का मान जूल सेकंड में है, तो बताइए प्लांक नियतांक का मान कितना होता है? जूल सेकंड में बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकंड होता है। तो इसे ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। 233 का 4 ऑप्शन नंबर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्यूरी ताप का संबंध है इससे, तो बताइए क्यूरी ताप का संबंध किससे होता है? ध्वनि से, चुंबकीयता से, रेडियो सक्रियता से, लेंस से। तो बताइए क्यूरी ताप का संबंध किससे है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 चुंबकीयता से होता है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनुदैर्ध्य तरंगें कौन सी हैं? थर्मल विकिरण, एक्स-रे, पराबैंगनी किरणें, भूकंप की तरंगें। तो बताइए अनुदैर्ध्य तरंग कौन सी होती हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है भूकंप की तरंगें। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समुद्र का नीलापन निम्न के कारण होता है? प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश तरंगों का ध्रुवीकरण, प्रकाश का विवर्तन। तो बताइए समुद्र का नीलापन निम्न के कारण होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण समुद्र का जो नीलापन दिखाई देना प्रकाश का प्रकीर्णन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकाश की गति अधिकतम है तारपीन का तेल में, ग्लास में, नायलॉन में, पानी में। तो बताइए प्रकाश की गति अधिकतम कहाँ पे होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है पानी में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रिक अलार्म में मुख्य रूप से किस सेल का उपयोग किया जाता है? डेनियल सेल, लेक्सलांस सेल, वोल्टाइक सेल, ड्राई सेल। तो बताइए इलेक्ट्रिक अलार्म में मुख्य रूप से किस सेल का उपयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है लेक्लांस सेल। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी घटना भौतिक परिवर्तन है? स्प्रिंग को खींचना, आटे से रोटी बनाना, लोहे में जंग लगना, मोमबत्ती का जलना। तो भौतिक परिवर्तन बताइए कौन सा है? भौतिक परिवर्तन उसे कहा जाता है जो अपनी अवस्था में फिर पुनः वापस लौट आए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? स्प्रिंग को खींचना। स्प्रिंग को खींचेंगे, फिर छोड़ेंगे, फिर अपने पुनः अवस्था में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? भौतिक परिवर्तन। आटे से रोटी जब बन जाती है तो फिर रोटी से आटा नहीं बनाया जा सकता, ये कैसा है? रासायनिक परिवर्तन है। लोहे में जंग जब लगता है तो कैसा परिवर्तन है? ये भी रासायनिक परिवर्तन है। मोमबत्ती का जलना कैसा परिवर्तन है? ये भी क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक पतली छोटी सुई पानी में तैर सकती है सतही तनाव के कारण, पानी की अपेक्षा कम द्रव्यमान के कारण, केशिका के कारण, सुई के हल्के वजन के कारण। तो बताइए एक पतली छोटी सुई पानी में तैर सकती है, इसका रीजन क्या है? तो सतही तनाव के कारण। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोटर कारों की हेडलाइट में किसका उपयोग किया जाता है? यहाँ पे हेडलाइट पूछा गया है, तो बताइए हेडलाइट में किस लेंस का प्रयोग करते हैं? तो अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जरा दृष्टि दोष के उपचार में किस दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है? उत्तल दर्पण, बेलनाकार दर्पण, अवतल दर्पण, बायोफोकल लेंस। तो बताइए जरा दृष्टि दोष के उपचार में किस दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है बायोफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, चिमनी से धुआं किस सिद्धांत से बाहर निकलता है? विकिरण, वाष्पीकरण, चालन, संवहन। तो इसका करेक्ट आंसर है संवहन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक्स किरणें एक उदाहरण हैं विद्युत चुंबकीय तरंग के, अविद्युतीय चुंबकीय तरंग के, अनुप्रस्थ तरंग के, अनुदैर्ध्य तरंग के। तो बताइए एक्स किरणें किसकी उदाहरण होती हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है विद्युत चुंबकीय तरंग के, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस तरंग का प्रयोग रक्त विहीन सर्जिकल ऑपरेशन के लिए किया जाता है? अनुप्रस्थ तरंग, इंफ्रासोनिक तरंग, श्रव्य तरंग, सुपरसोनिक तरंग। तो इसका करेक्ट आंसर है अनुप्रस्थ तरंग, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोलर कुकर में किसका प्रयोग होता है? अवतल लेंस का, उत्तल लेंस का, अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का। तो बताइए सोलर कुकर में किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है अवतल दर्पण का, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टार्च में किस सेल का प्रयोग होता है? लेक्लांसे सेल, शुष्क सेल, लेड सेल, वोल्टिक सेल। तो बताइए टार्च में किस प्रकार का सेल प्रयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है शुष्क सेल का, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, बैंगनी रंग का तरंगदैर्ध्य होता है सबसे कम, सामान्य, सबसे अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए बैंगनी रंग का तरंगदैर्ध्य होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है सबसे कम होता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।